सो हेलो गाइस, वी आर बैक टू द वीडियो अगेन। हमने लास्ट वीडियो में एडजेसेंसी लिस्ट के हमने सीडो कोड देखा था कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग कोड वाइज लिख कर देखते हैं कि कैसे ये चलेगा कोड वाइज। सो हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया, एक मेन फंक्शन में भी और ई को डिक्लेयर किया, कितने वर्टेक्स हैं और एजेज, और मैंने यूजर से भी और ई ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ग्राफ की क्लास ग्राफ की क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ पब्लिक कर लेंगे और पहले जो भी है हमारा भी एक डिक्लेयर करेंगे और एक ये यहाँ पे बताएंगे और एक लिस्ट जो अभी किसी रैंडम जगह पे पॉइंट कर रहा है। अब हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, हमारा इंट भी आ जाएगा, इंट ई आ जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, दिस के भी में भी डाल देंगे, सिमिलरली दिस के ई में ई डाल देंगे। दिस क्या होता है, कीवर्ड होता है सी प्लस प्लस में, जो क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट की एड्रेस को रखता है। इसलिए जो अगर करंट ऑब्जेक्ट लेट से ग्राफ की अगर जी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो जी का एड्रेस होगा, और जानते हैं कि लोग एड्रेस को डीरेफर कैसे करते हैं, एक स्टार के यूज करके और दूसरी ये एरो यूज करके। सो हमने ये कंस्ट्रक्टर रेडी कर दिया। कंस्ट्रक्टर रेडी करने के बाद ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे क्या है, प्राइवेट है, तो इसको हम लोग यहाँ से पब्लिक कर देते हैं ताकि इसे एक्सेस मिल जाए बाहर भी। ये हो गया रेडी अपना। अब देखो, अब इसमें लोग क्या करते हैं, एक हमने बोला था कि एक एज जो एजेज होंगे कनेक्टेड उसको ऐड करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो लेट से वॉइड ऐड एज नाम दे देते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा वर्टेक्स आ जाएगा, जो वर्टेक्स कनेक्टेड होगा, और बी मिल जाएगा। और इस चीज़ को हम क्या करेंगे, एल पे जो हमारा एल ऑफ ए पे जो हमारा लिंक लिस्ट बिल्ड होगा वहाँ पे जाएंगे और उसमें क्या करेंगे, पुश बैक कर देंगे किसको, बी को। सिमिलरली एल ऑफ क्या करेंगे, हम लोग बी पे जाएंगे, जो बीएथ इंडेक्स पे लिंक लिस्ट बिल्ड होगा, डेट इज बी के जो नेबर्स होंगे वहाँ पे भी क्या करेंगे, अगेन पुश बैक कर देंगे किसको, ए को। ये हम मान के चल रहे हैं ग्राफ क्या है हमारा, बाई डायरेक्शनल अनडायरेक्टेड मीन्स बाई डायरेक्शनल है। अगर ऐसा ना हो, अनडायरेक्टेड हो, तो उसमें हम लोग यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल ले सकते हैं ट्रू करके, ट्रू या फॉल्स। अगर उसमें फॉल्स होगा तो हमारा अनडायरेक्टेड होगा, ट्रू होगा तो डायरेक्टेड होगा, ऐसे कुछ ले सकते हो, बट उसको हम अभी नहीं देख रहे हैं। जस्ट अभी हम लोग समझते हैं सारी चीज़ें अनडायरेक्टेड के लिए, डायरेक्टेड के लिए लास्ट में देखेंगे फिर इसके बाद। सो हमने ये क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट फंक्शन हम चाहते हैं क्या कि इसी में क्रिएट कर दें इनपुट लेने वाला। कैसे हम लोग इनपुट लेने वाले हैं, टेक इनपुट। अब इसमें क्या होगा, कोई ये पैरामीटर नहीं लेने वाला, जस्ट इसमें हम लोग क्या करना है, अगर ई नंबर ऑफ एजेज हैं तो हम एक लूप रन कर देंगे जो ई टाइम्स चलेगा, और क्या करेंगे, हम यूजर से पूछ लेंगे, बताओ भाई कौन कौन सी वर्टेक्स कनेक्टेड है। यूजर हमें दे देगा ये वर्टेक्स कनेक्टेड है, और क्या करेंगे हम लोग, जस्ट कॉल कर देंगे किसको, ऐड एज फंक्शन को। ऐड एज फंक्शन को कॉल करके ए एंड बी पास कर देंगे। ये क्या करेगा, जा करके एज को ऐड कर देगा। सो हमारा टेक इनपुट फंक्शन भी रेडी हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारी ग्राफ कैसे बिल्ड हो रही है। तो एक प्रिंट फंक्शन भी इसमें हम लोग रेडी कर देते हैं। और प्रिंट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हम लोग जाते हैं सारे लिंक लिस्ट के सारे इंडेक्स पे, कितने इंडेक्स होंगे, जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होगा ग्राफ में हमारा, लेस देन भी नंबर ऑफ वर्टेक्स होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटो ले लेते हैं, नेबर कहाँ पे, एल ऑफ आई के जो भी नेबर्स होंगे उस पर हमें क्या करना है, सारे पे जाके विजिट करके हम लोग क्या करना है, प्रिंट कर देना है किसको, नेबर को। और इसको हम क्या करते हैं, लेट्स से ऐसे प्रिंट कर देते हैं ताकि दिखे कि हाँ लिंक लिस्ट प्रिंट हो रहा है।
और यहाँ पे ये हम लोग ऐसे कर देते हैं, आई के कोरस्पॉन्डिंग ये लिंक लिस्ट बिल्ड हो रहा है। और इसके बाद ये प्रिंट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लाइन चेंज कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारा इनपुट आ जाए। अब देखो ये चीज़ें हो गया। अब हमको क्या करना है, जस्ट हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ग्राफ जी, एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम क्या होगा, हमें अगर ना इनपुट अपना कंस्ट्रक्टर ना लिखे होता है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बट हमने अपने कंस्ट्रक्टर लिख दिया है, सो हमें कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर देना पड़ेगा, बिकॉज हमारा कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो हमें यहाँ पे भी और ई दोनों पास करना पड़ेगा। अब ये भी ई पास करते ही क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा, और इसको भी को सेट कर दिया होगा भी, ई को सेट कर दिया होगा ई, एंड सॉरी उस पॉइंटर को हमने इनिशियलाइज नहीं किया, जो हमारा लिस्ट था, सॉरी एल जो था हम उसको उसे हमने इनिशियलाइज नहीं किया था। इसे हम लोग को कर देना चाहिए कितनी साइज की, भी साइज से। अब हमारा ये रेडी हो गया प्रिंट फंक्शन एंड ये ग्राफ की जो भी चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जी डॉट टेक इनपुट फंक्शन कॉल कर देते हैं। ये क्या करेगा, इनपुट ले लेगा। इनपुट लेने के बाद हम लोग क्या, जी डॉट प्रिंट को कॉल कर देते हैं। ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। चेक कर लेते हैं प्रिंट में क्या इशू है। हम लोग जा रहे हैं आई लेस देन बी तक, सॉरी हाँ यहाँ पे ये छोटा हुआ, अब सब सही है। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं रन करके। कोई कंपाइलेशन इशू होगी तो एरर आ जाएगा, हैज नो मेंबर प्रिंट, ऐसा क्यों, ये कहाँ पे क्लोज हो गया, सॉरी ये टेक इनपुट की, ये कहाँ से क्लोज हो रहा है, ये एक्स्ट्रा आ गया है। लाइन 7 पे सॉरी यहाँ पे ये होगा, अब इशू कोई नहीं है। अब देखो हम लोग क्या यहाँ पे यूजर क्या वेट कर रहा होगा, यूजर वेट कर रहा होगा भी और ई के लिए। लेट से हमने 4 दे दिया एंड नंबर ऑफ एजेस भी 4 दे देते हैं। अब इसे हम बताते हैं कौन कौन से वर्टेक्स कनेक्टेड होंगी। लेट से 1 2 कनेक्टेड बोल देते हैं, 0 1 कनेक्टेड बोल देते हैं, 2 3 कनेक्टेड बोल देते हैं, एंड 0 2 कनेक्टेड बोल देते हैं। अब देखो इसने क्या क्या प्रिंट किया, हमने इनपुट क्या दिया था, हमने इनपुट दिया 4 वर्टेक्स हैं, 4 एजेज हैं। अब ये उसमें हमने जो एजेस बताया 1 2 कनेक्टेड है, 0 1 कनेक्टेड है, 2 3 कनेक्टेड है, 0 2 कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखो 0 कोरस्पॉन्डिंग 2 इसने 2 साइज की लिंक लिस्ट बिल्ड किया, 1 एंड 2 मीन्स 0 का नेबर 1 है एंड 2 है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 0 से कौन सा कनेक्टेड है, ये कि ये 1 कनेक्टेड है और दूसरा 0 से यहाँ पे 2 कनेक्टेड है, इसलिए ने 2 साइज की लिंक लिस्ट बिल्ड किया 0 कोरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली 1 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन कौन सा कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, एक 0 कनेक्टेड है, इसलिए इसने 2 साइज की लिंक लिस्ट मेंटेन किया। सिमिलरली 2 के कोरस्पॉन्डिंग एक 3 कनेक्टेड है, एक यहाँ पे 1 कनेक्टेड है एंड 0 कनेक्टेड है, इसलिए इसने 3 साइज की लिंक लिस्ट मेंटेन किया। और 3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ओनली 2 कनेक्टेड, इसलिए 1 साइज की लिंक लिस्ट मेंटेन किया यहाँ पे। और ये इस एरो को हम लोग इग्नोर हटा भी सकते हैं, एक इफ कंडीशन लगा के अगर लास्ट में जा रहे हैं तो इस चीज़ को हटा सकते हैं, बट अभी कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज जस्ट हम लोग अभी एग्जाम्पल्स को समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। सो हमने यहाँ पे क्या देखा, अभी हमने ग्राफ बिल्ड किया। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, एक 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है,
3 4 यहाँ पे क्या होगा, हम अगर इसकी टोटल अगर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछें ग्राफ पे ट्रैवर्स करने की, यहाँ पे क्या आएगा, 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक लिंक लिस्ट मेंटेन है कितने साइज की, क्या होगा साइज उसका, जो साइज ऑफ क्या किसका, नेबर्स ऑफ 1। सिमिलरली 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, साइज ऑफ जो उसके नेबर्स होंगे 2 के, सिमिलरली 3 के कोरस्पॉन्डिंग। अब इस चीज़ को साइज ऑफ नेबर्स ऑफ 1 ये क्या है, कुछ स्पेशल चीज़ है जो हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। याद करो क्या था, डिग्री था, मीन्स 1 की डिग्री वर्टेक्स 1 वर्टेक्स की डिग्री क्या है यहाँ पे 3 है, वर्टेक्स 2 के सिमिलरली यहाँ पे डिग्री क्या होगा, 1 से कितने कनेक्टेड है 2 3 4, सिमिलरली 2 का कितने डिग्री है 1 4 एंड 3, 2 का भी कितने हैं 3, सिमिलरली 3 के भी 3, यहाँ पे सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, 4 के भी कितने होंगे 3 होगा। सो ये क्या एक्चुअल में डिग्री है यार। अब बताओ, अब हमें कितनी ट्रैवर्सल करना पड़ रहा है, सारे वर्टेक्स सब जाके उसकी जो डिग्री है उसके कोरस्पॉन्डिंग, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन जो हमारा काम कर रहा है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to v डिग्री ऑफ क्या भी है, सारे वर्टेक्स की डिग्री। और ये क्या है, इसे भी हम लोग देख चुके हैं सेकंड लेक्चर में, याद करो ये एक स्पेशल थ्योरम हमने डिस्कस किया था, क्या, हैंड चेकिंग थ्योरम। हैंड चेकिंग थ्योरम क्या बताता था कि सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ द ऑल द वर्टिसेस इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ एजेज, नंबर ऑफ एजेज इन द ग्राफ। किस केस में, जब ग्राफ हमारा क्या हो, अनडायरेक्टेड हो, एंड डायरेक्टेड होगा तो क्या होता है ई आएगा, तो जो टोटल नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट होंगे। तो इस चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैवर्सल के क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ ई आएगा वर्स्ट केस में। सो यहाँ पे हम एक चीज़ इम्प्रूव कर पाए कि जैसे अगर इस एग्जांपल से हम अगर देखें, इस एग्जांपल में देखो 1 के कोरस्पॉन्डिंग कितने थे 3 साइज की लिंक लिस्ट बिल्ड हुआ, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 साइज की, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3 साइज की, 4 के कोरस्पॉन्डिंग 2 साइज की। बट एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, सबके कोरस्पॉन्डिंग अगर टोटल कितने वर्टेक्स हैं 4, तो हमें 4 टोटल मीन्स 1 के कोरस्पॉन्डिंग 3 हमें 3 साइज के एरेज बनाना ही पड़ता था, मीन्स 3 सेल हमें क्रिएट करना ही पड़ता था हर हालत में। 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 ही हमें ज़रूरत है, बट उसमें भी क्या 3 बनाते हैं हम। 3 के कोरस्पॉन्डिंग हमें अगेन 3 बनाना पड़ता, बट इसमें तो लग रहा है कि ज़्यादा स्पेस नहीं बच रहा। बट इस चीज़ से देखते हैं, जैसे ये ग्राफ को लेते हैं 1 2 3 4, ओनली इसमें मान लो कि 1 3 कनेक्टेड है, तो इसमें वो क्या होगा 1 के कोरस्पॉन्डिंग 3 स्टोर करना अगर जस्ट, 2 के कोरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं, 3 के कोरस्पॉन्डिंग जस्ट 1, 4 के कोरस्पॉन्डिंग कुछ नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस हम लोग बचा पाए, जबकि उसमें क्या करते थे हम लोग को 4x4 क्रिएट करते, सबके पास क्या करते थे 0 0 0 डालते, फालतू का सब स्पेस वेस्ट हो रहा था उसमें। बट इस चीज़ में हम लोग क्या किए, स्पेस को बचा लिए, टाइम भी बच गया हमारा, ज़्यादा ट्रैवर्स नहीं करना पड़ा, बस 1 के पास जाएंगे एक लूप का क्या है 1 टाइम चलेगा इटरेशन, सिमिलरली 3 के पास जाएंगे 1 टाइम, 2 पे कुछ नहीं चलेगा, 4 पे भी कुछ नहीं चलेगा। तो हम टाइम भी बचा पा रहे हैं और स्पेस भी बचा पा रहे हैं। सो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट क्या बहुत ही बेटर रिप्रेजेंटेशन है अगर कंपेयर करें तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एज लिस्ट रिप्रेजेंटेशन से। सो ये माइंड में रखना, इस चीज़ को और यूज करेंगे डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब हम निकालेंगे बीएफएस की, तो इस चीज़ को अगेन यूज करने वाले हैं हम। सो इसलिए इस चीज़ को माइंड में रखना, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो डीएफएस बीएफएस देखेंगे, उसमें यूज करेंगे। सो अब इसके कंपेरिजन देख लें हम लोग। सबसे पहले एज लिस्ट के हम लोग किसी भी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ऑर्डर ऑफ ट्रैवर्सल करना पड़ता था। अगर इसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स की अगर बात करें तो हम लोग क्या करते हो, कांस्टेंट टाइम में हम लोग कोई भी क्वेरीज रिजॉल्व कर देते थे। अगर इसमें बात करें एडजेसेंसी लिस्ट में, एडजेसेंसी लिस्ट में हमें कितना करना पड़ेगा देखते हैं एग्जांपल से। जैसे इस एग्जांपल से हमें पता करना हो कि 1 और 3 कनेक्टेड हैं कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 पे जाएंगे, क्या एल ऑफ 1, ये कितने टाइम में, कांस्टेंट टाइम में हम इंडेक्स 1 पे चले गए, वहाँ पे क्या एक लिंक लिस्ट बिल्ड हो रहा होगा, उस लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स करके हम ये चेक करेंगे क्या 3 प्रेजेंट है कि नहीं। इस चीज़ को पता करने के लिए हम कितना टाइम लगेगा, 1 वर्टेक्स से जितनी डिग्री होगी
जितना डिग्री होगा 1 की उतना में हम बता सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या बता सकते हैं, डिग्री ऑफ जिस वर्टेक्स से हमें कनेक्शन चेक करना होगा, तो इतना टाइम लेकर के हम बता सकते हैं। सो ये तो एक फ़ायदा है कि हमें कॉन्स्टेंट टाइम में आंसर कर रहा है, बट स्पेस की वेस्टेज कर रहा था बहुत ज़्यादा ये, जब हमारा ग्राफ स्पार्स टाइप का हो। सो इस चीज़ को ही हम लोग जनरली आगे की जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे मोस्टली हम इस चीज़ को यूज करेंगे, इसे एंड इसे हम बहुत ही कम यूज करेंगे, कम मतलब यूज ही नहीं करेंगे, इसे 2 ही चीज़ यूज करेंगे, एडिशेंसी लिस्ट, एडिशेंसी मैट्रिक्स। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस ये याद रखना गाइज कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, इसमें कंफ्यूज ना होना, क्योंकि हम लोग हैंड शेकिंग थ्योरम यूज कर रहे हैं। हैंड शेकिंग अगर कंफ्यूज हो तो जा करके हमारा सेकंड वीडियो देखो, हैंड शेकिंग थ्योरम मैंने लास्ट में, सेकंड वीडियो के लास्ट में मैंने डिस्कस किया हुआ है, जो क्या बताता है कि ग्राफ में जितने वर्टेक्स हैं सारे वर्टेक्स के डिग्री को क्या करो, सम कर दो, तो बताता है 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एजेस इन योर ग्राफ। अगर ग्राफ तुम्हारा अनडायरेक्टेड है तो 2 टाइम्स आएगा, अगर ग्राफ डायरेक्टेड है तो सिंगल ई आएगा। मीन्स सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज इक्वल टू ए। ई मतलब क्या, नंबर ऑफ एजेस इन योर ग्राफ। सो इस चीज़ को माइंड में रखना। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलते हैं, आगे देख।